चंद दिनों की बात है, रजीम और रेजिमेंट की टूट गई तड़क करके, ये आप सुन लेंगे। ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि रजीम की तरफ से, इस हुकूमत की तरफ से, जिसको यही एस्टेब्लिशमेंट लाने वाली है, इसकी तरफ से आंखें दिखाई जा रही हैं। मुर्दे घोड़े को जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। फील्ड मार्शल को गोया खौफजदा करने के लिए इनकी तरफ से बयानबाजी हो रही है। राना सनाउल्लाह की तरफ से कह दिया गया कि मियां नवाज शरीफ कभी भी एक्सटेंशन के हक में नहीं रहे। ये ऐसा मामला है जो तय हो चुका है। नवंबर में आर्मी चीफ की तब्दीली होनी थी, लेकिन तब्दीली तब होनी थी अगर 26वीं आईनी तरमीम ना होती। 26वीं आईनी तरमीम में ये टंटा ही मुका दिया गया, निकाल दिया गया, ख़त्म कर दिया गया कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देनी है तो कितनी देनी है, क्योंकि 5 साल मुद्दत मुलाजमत कर दी गई थी सारे चीफ्स की, और उनमें आर्मी चीफ भी आते हैं जो आप फील्ड मार्शल बन चुके हैं। अब ये बातें हो रही हैं कि 29 नवंबर को नए आर्मी चीफ की तकर्री हो सकती है। इनका अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। नोटिफिकेशन जारी हुआ या नहीं हुआ, आइन में तरमीम हो चुकी है। आइन से बड़ी क्या चीज़ हो सकती है? तो इस तरह से राना सनाउल्लाह, ख्वाजा सब ऐसे लोगों की तरफ से कभी खुलकर कभी इशारतन बात की जा रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब एक्सटेंशन के हक में नहीं हैं। गोया फील्ड मार्शल के खिलाफ इनकी तरफ से साजिशें शुरू हो गई हैं। तो फील्ड मार्शल साहब क्या कर सकते हैं वो पूरी दुनिया को पता है, और दुनिया में फील्ड मार्शल का जिस तरह से मकाम बन गया है, जिस तरह से रजीम की तरफ से बना दिया गया, और खुद उन्होंने भी जिस तरह से मामलात को कंट्रोल किया, जिस तरह से भारत को शिकस्त दी है पाकिस्तान में, तो उनकी पजीराई हुई है, दुनिया भी इसको मान रही है। और फिर ट्रंप के साथ उनकी जो मुलाकात हुई है, उसके बाद दूसरे दौरे पर भी वो अमेरिका गए हैं, वहाँ पे उनकी इंतहाई ज़्यादा पजीराई हुई है। फाइनेंशियल टाइम्स की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका फील्ड मार्शल को खित्ते के सालस के तौर पर देख रहा है। इससे अंदाजा किया जा सकता है कि फील्ड मार्शल की वहाँ पे कितनी ज़्यादा पजीराई है, कितनी ज़्यादा बेजा हो गई है। गोया जिस तरह से रजीम की तरफ से इनको छेड़ा जा रहा है, तो कुछ भी इनके लिए आइंदा चंद दिनों में हो सकता है। किन के लिए हो सकता है? इस रजीम के लिए। जिस तरह से इस रजीम को लाया गया, जिस तरह से इनके हवाले इख्तिदार कर दिया गया, पूरे मुल्क की किस्मत कर दी गई, और ये फॉर्म 45 पर हारे हुए थे, 47 पर इनको इख्तिदार दे दिया गया, और उसके बाद ये अपने आप से बाहर निकले, इतने बाहर निकले कि उन्हीं को आंखें दिखाने लगे जो इनको यहाँ तक लाने का बायस बने थे। तो क्या इमरान खान को उसका फ़ायदा होगा या नहीं होगा, ये एक अलग इशू है। जब भी चले जाएंगे तो उसके बाद फिर इमरान खान को देखते हैं कोई रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता। जिस तरह से मामलात हैं, जिस तरह से एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के माबैन मामला चलते रहे, उससे तो ये लगता है इमरान खान को सरे दस्त रिलीफ मिलने वाला नहीं है। ये रजीम रहे या चली जाए, इमरान खान के लिए वहाँ पे नरम गोशा अभी तक नज़र नहीं आ। लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पे किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। जब पासा पलटा जाता है तो फिर पता नहीं चलता। जैसे जनरल बाजवा की तरफ से कहा गया था कि हमने जब पासा पलटा, जब हमने साइड बदली, तो फिर ये सारा कुछ हो गया। जनरल बाजवा से बड़ा मुनाफा कोई हो ही नहीं सकता, ना सियासतदान, ना ही कोई फौजी सरबराह, क्योंकि इनकी तरफ से जिस तरह से इमरान खान की चापलूसी की गई, इमरान खान ने समझ लिया कि जनरल बाजवा हमारे साथ हैं, 2028 के इंतखाबात तक वो हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जनरल बाजवा साहब सारी चापलूसी, सारी खुशामद अपनी एक्सटेंशन के लिए कर रहे थे। जैसे ही उनको एक्सटेंशन मिल गई और सारी पार्टियां एक पेज पर आ गई, इमरान खान क्या, मियां नवाज शरीफ क्या, आसफ अली जरदारी क्या, ये क्या, वो क्या, मौलाना फजल रहमान क्या, दीगर क्या, सब ने मिल के एक दूसरे से आगे बढ़ के जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के लिए वोट दिया था। पार्लियामेंट में वोट दिया गया था। जनरल बाजवा को जैसे ही एक्सटेंशन मिलती है, फिर उन्होंने पारपुर से निकालना शुरू कर दिया, और इमरान खान की छुट्टी करके ही उनकी तरफ से दम लिया गया था। आज जो भी मामला बिगड़े हुए नजर आते हैं, जो इमरान खान के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है, तहरीक इंसाफ को जिस तरह से रगड़ा दे दिया गया, जिस तरह से सजाएं हो रही हैं, उसकी इब्तदा जनरल बाजवा की तरफ से की गई थी। और उन जैसा ही कौम का मुजरम उमर अता बंदयाल है, जिसने आधी रात को अदालत खोल के इमरान खान के लिए खतरा पैदा किया, और फिर वो अदम एतमाद की तहरीक जिस तरह से लाई गई थी वो मंजूर हो गई, और इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हो गया। जिस तरह से उन दिनों आइन को रौंदा जा रहा था वो पूरी दुनिया के सामने है। देखते हैं कि उसके
उसकी कभी रेक्टिफिकेशन होती है या फिर इसी तरह से मामलात चलते रहते हैं। वैसे ऐसा लगता है कि किसी न किसी लम्हे पर, किसी न किसी मौके पर उसी तरह से जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में फैसला आया, इनके बारे में भी जिन्होंने आइन को सबूताज कर दिया, इनके बारे में भी ऐसा फैसला नहीं बल्कि इससे भी कड़ा फैसला जैसा परवेज़ मुशर्रफ की सजाए मौत के हवाले से आया था, उस तरह का कोई फैसला इनके बारे में भी आ सकता है। जिन्होंने आइन को तोड़ा, आइन को सबूताज किया, जनरल परवेज़ मुशर्रफ को सजाए मौत सुना दी गई थी, उस पर अमल ना होना था, ना ही हुआ, लेकिन उनकी सजा को अलामती तौर पर हमेशा के लिए याद रखा जाएगा और उसका हवाला भी दिया जाता रहेगा। बात हम कर रहे थे कि इमरान खान को कोई रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो यकीनी है, इनका जाना ठहर गया, आज गया या फिर ये रजीम वाले कल गए, इन्होंने जाना ही है। इमरान खान की तरफ से जिस तरह से एहतजाज की कॉल दी गई थी, उनकी तरफ से कहा गया था कि पीक से शुरू होगा हमारा एहतजाज 5 अगस्त को। 5 अगस्त को तहरीक इंसाफ की तरफ से एहतजाज किया गया। जैसा भी एहतजाज किया गया, पाकिस्तान के अंदर भी एहतजाज हुआ, पाकिस्तान के बाहर भी एहतजाज हुआ। इमरान खान की तरफ से ट्वीट में कहा गया कि अब हम एहतजाज करेंगे कब, 14 अगस्त का उन्होंने नाम लिया था। मेरा ख्याल है कि आपके सामने इमरान खान का वो ट्वीट रख देना चाहिए जिसमें उन्होंने 14 अगस्त के लिए एहतजाज की कॉल दी थी और कुछ लोगों की तरफ से इमरान खान की इस कॉल से बगावत की जा रही है और वो आज़म स्वाति साहब हैं जिन्होंने ये सारा कुछ इमरान खान के ख़िलाफ़ इस मामले में बगावत की है। उनकी तरफ से वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि 14 अगस्त आज़ादी का दिन है, इसमें किसी शक की कोई गुंजाइश नहीं है, आज़ादी का दिन है। उन्होंने कहा कि इस रोज़ कोई एहतजाज नहीं होगा, अगर कोई एहतजाज की कॉल करता है तो वो PTI से उसका कोई तल्लक नहीं है। गोया उन्होंने इमरान खान को भी कह दिया कि इनका भी PTI से कोई तल्लक नहीं है। ये पहले आपको बता देते हैं, सुना देते हैं कि आज़म स्वाति क्या कहते हैं, उसके बाद फिर इमरान खान की तरफ से जो कुछ कहा गया था वो भी आपके सामने रखते हैं। एहतजाज नहीं है, अगर किसी ने आपको ये कहा है तो ये बिल्कुल गलत कहा है। कतन भी कोई एहतजाज नहीं, आज़ादी के दिन कोई एहतजाज नहीं करता। इंशाअल्लाह ताला हम इस दिन को जोश और जज्बे के साथ मनाएंगे, इसलिए कि हमारी आज़ादी, ये कायद आदम की सबसे बड़ी फतह का दिन है, ये पाकिस्तान का दिन है, इसको हम जोश और खरोश से मनाएंगे। अगर कोई आदमी ये कह रहा है कि सिर्फ एहतजाज होगा तो वो पार्टी की खिलाफ वर्जी कर रहा है। हमें मुत्तहिद होकर सारी जमातों को, सारे पाकिस्तान को इस दिन को मोहब्बत से, जोश से और जज्बे से जो है मनाना हो। अच्छा, अब देखते हैं कि इमरान खान ने अपने ट्वीट में क्या कहा था। ये चंद रोज पहले का ट्वीट है लेकिन 14 अगस्त के एहतजाज के हवाले से ये है। इमरान खान कहते हैं जुल्म और जबर के बदतरीन दौर में 5 अगस्त की कॉल पर पाकिस्तानी कौम का बड़ी तादाद में निकल कर एहतजाज रिकॉर्ड करवाना ना सिर्फ काबिल तारीफ है बल्कि मुल्क पर छाई जुल्म की अंधेरी रात में तुलुए सहर की नवीद है। अवाम ने जैसे तमाम तर फस्तायत के बावजूद कल सड़कों पर निकल कर अपने आईनी हकूक के लिए एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, वो काबिल तहसीन है। ये 6 अगस्त का इमरान खान का ट्वीट है। आगे चलकर इमरान खान कहते हैं हमारी तहरीक का अगला अहम दिन 14 अगस्त है। ये वो दिन है जब हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियां देकर अंग्रेजों से तो आज़ादी हासिल कर ली थी, लेकिन कौम आज तक हकीकी आज़ादी से महरूम है। इस मुल्क में जब तक आईन और कानून की बहाली नहीं होगी आज़ादी नहीं मिलेगी। 14 अगस्त को वतन अजीज में जारी फस्तायत के खिलाफ पूरी कौम एक मरतबा फिर भरपूर अंदाज में निकलेगी। ये इमरान खान की तरफ से कहा गया और आज़म स्वाति जो कह रहे हैं वो आपके सामने रखा है। आज़म स्वाति साहब कैसे कंप्रोमाइज हो गए, आपको पता है कि आज़म स्वाति को कैसे पकड़ा गया, कैसे उठाया गया, कैसे इनको सारा कुछ इनके साथ किया गया, इनकी वीडियो बनाई गई, इनके घर वालों तक पहुंचाई गई, इनको कई मरतबा गिरफ्तार किया गया और फिर ऐसा मौका भी आया कि इमरान खान को मायल करने के लिए, संगजानी में जलसा ले जाने के लिए जिस बंदे को इस्तेमाल किया गया ये बंदा आज़म स्वाति है और बैरिस्टर सैफ हैं। इनकी तरफ से इमरान खान के साथ मुलाकात की जाती है, रात के अंधेरे में दरवाजे जेल के खोल दिए जाते हैं, वहाँ पे दिन की रोशनी में भी बाज़ औक़ात लोगों को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती, इनको रात के अंधेरे में वहाँ पे पहुँचाया जाता है। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि ऐसे लोगों को वो किस लिए पालते हैं, किस लिए तैयार करते हैं, ऐसे मौके के लिए ही तैयार किया जाता है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि 14 अगस्त को जश्न आज़ादी मनाया जाता है। इसके साथ साथ अगर इमरान खान की रिहाई के लिए बात कर ली जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें जश्न आज़ादी पर कोई फ़र्क पड़ सकता है। जश्न आज़ादी अपनी जगह
پر منایا جائے گا۔ ایک ہاتھ میں پاکستان کا پرچم اور دوسرے ہاتھ میں عمران خان کی تصویر پکڑی جا سکتی ہے، جس طرح سے ایک ہاتھ میں پاکستان کا پرچم اور دوسرے ہاتھ میں میاں نواز شریف صاحب کا بتاؤں اور دوسرے ہاتھ میں میاں نواز شریف صاحب کی تصویر بھی لوگ پکڑ لیتے ہیں۔ لوگ بے شمار کی، یہ کوئی مصور صاحب ہیں، ان کی طرف سے اس کو خریدا گیا ہے۔ کتنے کی خریدی گئی نیلامی میں انہوں نے بولی دی تھی 50 کروڑ 80 لاکھ کی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ 57 کنال زمین ہے، یہ تو اربوں روپے کی بنتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ 57 کنال نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ 57 کنال ہو یا پھر 56.5 کنال ہو۔ انہوں نے کہا کہ پوری 57 کنال نہیں ہے۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ اس کی اربوں میں قیمت نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس کی اربوں میں قیمت ہے تو پھر میں 60 کروڑ میں اس کو بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ گویا ان کی طرف سے ڈیمانڈ کر دی گئی ایک ہی رات میں کھڑے پیر 9 کروڑ 20 لاکھ روپے کی، ایک ہی رات میں ان کی طرف سے یہ ڈیمانڈ کر دی گئی۔ گویا ان کو منافع اس میں سے 9 کروڑ 20 لاکھ روپے ہونے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔